शिरनी में कंधे पर झोली और हाथ में टीन का बर्तन लेकर एक बाबा दिन में सिर्फ 2 बार 5 घरों से मांगा करते थे। बाबा भिक्षा में मिले ठोस चीजों को झोली में रखते थे और तरल पदार्थों को टीन के बर्तन में जमा करते थे और सिर्फ 5 घरों से मांगने के बाद जो कुछ भी भिक्षा में मिलता था उसे जमा करते थे और शाम को अपने आश्रम में, जिसे वो द्वारका माई के नाम से पुकारा करते थे, वहां आ जाया करते थे। शिरनी के लोग इस बाबा को साईं बाबा कहकर पुकारा करते थे। साईं बाबा को आसपास के लोग बड़ा ही सत्कार किया करते थे और उन्हें ऊपर वाले का अवतार मानते थे। साईं के भक्त साईं से सच्चे मन से जो भी मांगा करते थे वो अवश्य ही पूरा हो जाया करता था। साईं अपने भक्तों को आशीर्वाद के रूप में चुटकी भर ऊदी यानी कि भभूति दिया करते थे, जिसे भक्तजन बड़ी ही श्रद्धा से प्रसाद के रूप में लेते थे, जिससे उनकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाया करता था। रोज की तरह एक दिन जब साईं भिक्षा मांगकर द्वारका माई यानी अपनी कुटिया में लौटे तो कुटिया में पहले से ही कई सारे भक्तजन मौजूद थे। वो सभी सिर्फ साईं के दर्शन करना चाहते थे। साईं कुटिया में आते हैं, अपनी झोली को उतारते हैं और सभी भक्तों से वार्तालाप शुरू करते हैं। कुछ देर बाद वार्तालाप करने के बाद साईं अपने भक्तों से कहते हैं कि कुछ ही समय के बाद रामनवमी का त्योहार आने वाला है, इसलिए हम शिरनी में बड़ी ही धूमधाम से इस उत्सव को मनाएंगे। ये बात सुनकर सभी भक्तजन बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और रामनवमी मनाने के लिए सभी शिरनी वाले एक साथ तैयार हो जाते हैं। तभी गांव के कुछ लोग कहते हैं कि बाबा, त्योहार तो ठीक है, किंतु रामनवमी के उत्सव में आसपास के गांव के लोग भी आएंगे। वैसे तो ये बड़ी खुशी की बात है, लेकिन हमारे गांव में पहले से ही पानी की समस्या है। हम लोगों का मुश्किल से ही गुजारा हो पाता है। ऐसे में यदि आसपास के गांव वाले भी आते हैं तो पानी की समस्या बड़ी भयंकर पड़ जाएगी। ये सुनकर सभी गांव वाले सोच में पड़ जाते हैं कि बिना पानी के किसी भी उत्सव का आयोजन कैसे संभव है। अपने भक्तों को उदास देख साईं बाबा कुछ सोचते हैं और हवन कुंड से ऊदी निकालकर अपने भक्तों में बांट देते हैं और कहते हैं कि गांव के सभी कुओं में इस ऊदी को डाल दीजिए। साईं बाबा की बात सुनकर उनके भक्तजन पूछते हैं कि बाबा, कुएं में ऊदी डालने से क्या होगा? जिस पर साईं बाबा मुस्कुराते हुए कहते हैं कि यदि प्रभु राम चाहेंगे तो सब कुछ अच्छा ही होगा और हम रामनवमी अवश्य मनाएंगे। ये सुनकर सभी भक्तजन साईं बाबा को प्रणाम करते हैं और गांव के कुओं की तरफ निकल जाते हैं। सभी गांव वाले ऊदी लेकर बारी बारी से सभी कुओं के पास जाते हैं और उसमें ऊदी डाल देते हैं, लेकिन इससे कुएं में कोई भी फर्क दिखाई नहीं पड़ता है। जब गांव वाले सबसे आखिरी कुएं के पास जाते हैं और उसमें ऊदी डालने के बाद इंतजार करने लगते हैं कि कोई चमत्कार होगा, लेकिन कुछ समय तक वो भी नहीं होता। तब गांव वाले बहुत उदास हो जाते हैं और सच्चे मन से साईं बाबा को याद करते हैं और तभी अचानक वो देखते हैं कि कुएं में पानी का स्तर अपने आप बढ़ने लगा है। ये देखकर वो बड़े आश्चर्यचकित और खुश हो जाते हैं। फिर सभी भक्तजन बारी बारी से गांव के सभी कुओं को देखने के लिए जाते हैं और उन्हें सभी कुएं पानी से लबालब मिलते हैं।